टोक्यो ओलंपिक में भारत की किस्मत अपनी बेटियों की बदौलत शानदार रही। पहले चानू, लवलीना, फिर सिंधु और अब हॉकी की बेटियों ने शानदार काम किया। बेटियों ने ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व कर रही रानी रामपाल समेत सभी खिलाड़ियों के घरों में जीत के बाद जश्न जैसा माहौल हो गया। तो सोचा क्यों ना भारत की बेटियों के बारे में कुछ बात की जाए, जिन्होंने भारत को इतनी खुशी दी। उसी कड़ी में भारत की कप्तान रानी रामपाल की कहानी। रानी रामपाल, जन्म 4 दिसंबर 1994, जन्म स्थान शाहाबाद, मारकंडा, हरियाणा, लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 60 किलो, प्लेइंग पोजीशन फॉरवर्ड। रानी का जन्म 4 दिसंबर 1994 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद, मारकंडा में हुआ था, जिसे हॉकी का मक्का कहा जाता है। उनके पिता गाड़ी खींचने का काम करते हैं। रानी रामपाल 6 साल की उम्र से हॉकी खेल रही। रानी को शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में उसने अपने कोच के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन दिया। उसके बाद 2003 में शाहाबाद हॉकी अकेडमी में प्रशिक्षण लिया। रानी पहले ग्वालियर में जूनियर नेशनल और चंडीगढ़ स्कूल नेशनल में आई और बाद में राष्ट्रीय टीम में भर्ती हुई। रानी जब केवल 14 साल की थी तब उन्होंने सीनियर साल की शुरुआत की, जिसने उन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बना दिया और उसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। आज रानी देश के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि शाहाबाद को हॉकी का मक्का कहा जाता है। ओलंपिक गई टीम में कप्तान रानी रामपाल समेत 3 खिलाड़ी शाहाबाद की ही रहने वाली। जैसे ही खिलाड़ियों के घर पर लोगों को जानकारी मिली कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद शाहाबाद में कप्तान रानी रामपाल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। खबरों की माने तो जिस मुकाम पर रानी है, उसके लिए उनके पिता को समाज से काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। रानी के पिता रामपाल को समाज के तानों, सामाजिक बहिष्कार की धमकी मिली, लेकिन समाज के ठेकेदारों की परवाह उन्होंने नहीं की। उसी का नतीजा आपके सामने। आज भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी कर रही रानी रामपाल का नाम शायद कोई नहीं जानता होगा। 5वीं क्लास के अंदर थी, कच्चा ग्राउंड था प्रीतम गर्ल्स में, तो वहीं इसका स्कूल था। वहीं ग्राउंड में कोच बलदेव सिंह जी बच्चों को खिलाते थे। तो हम गरीब परिवार से थे, हमारे को अनपढ़ता भी थी, न हमारे को ये पता था भी हॉकी है क्या चीज़। तो इसने कई दफ़ा जिद किया, हमने इसको बहुत रोका, भाई बेटे हम हॉकी नहीं खिला पाएंगे, लेकिन इसने जिद बना ली कि मैंने हॉकी खेलनी है। सर ने इसको जवाब दे दिया कि हॉकी नहीं खेल पाएगी। क्यों कि इसकी सारा पहले तो आप डाइट नहीं पका सकते, दूसरा एक कमज़ोर देर है, हॉकी नहीं खेल पाएगी। चलो उनकी मिन्नत को शामिल करी, भी चलो आप 2-4 दिन देखो इसको, अगर ठीक रहेगी तो रख लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है। चलो जी भेजनी ये शुरू कर दी। तो उसके बाद चलती रही, आज कुछ कल को कुछ, दिन पर दिन बढ़ती चली गई। तो जो कुछ भी है हम तो यही चीज़ कहेंगे भाई, मेहनत बच्चे की है, लेकिन गुरु की इससे ज़्यादा मेहनत है जिसने यहाँ लग पहुँचाई। आज वही लड़की है जो किस मुकाम के ऊपर पहुँच रही। हमारे को भी खुशी है, देशवासियों को भी खुशी है, शहरवासियों को भी खुशी है। तो हम तो यही चीज़ कहते हैं कि बच्चा सबका ऐसा हो, और लड़कियाँ तो खास करके ऐसी होनी चाहिए जो अपने देश का भी नाम रोशन करें, अपने घर का भी नाम रोशन करें, दुनिया में अपना भी नाम करें। तो ऐसे बच्चे सबके हों।
रानी के पिता घोड़ा गाड़ी चलाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने रानी की डाइट और उसकी प्रैक्टिस में रुकावट नहीं आने दी। रानी की मां अपनी बेटी को हर रोज सुबह 4 बजे मैदान छोड़कर आती थी। वहां पर खेलने के बाद घर वापस लाते समय तक ये क्रम यूं ही चलता रहता। जब रानी पहली बार भारतीय जूनियर हॉकी टीम में खेली, तब उनके माँ बाप को लगा कि अब उनकी बेटी उनका और हरियाणा का नाम रोशन करेगी। रानी का घर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भरा पड़ा। रानी रामपाल को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय महिला हॉकी की सफलता पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रानी से बातचीत की। विज ने ऐतिहासिक जीत के लिए टीम को बधाई दी और उन्होंने कहा कि कप्तान का आत्मविश्वास भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक के अंतिम पड़ाव तक जरूर लेकर जाएगा। अगर टीम गोल्ड जीतकर देश लौटती है तो फिर 6 करोड़ रुपए और इनाम के तौर पर नौकरी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरह अपनी बेटियों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन देश अपनी बेटियों के संघर्ष को भी देख रहा है। आज पूरा देश अपनी बेटियों की सलामती और जीत की कामना कर रहा है और अपनी बेटियों पर फूले नहीं समा रहा। अब देखना होगा कि आगे बेटियां क्या करती हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि हमारे जैसे 8-9 प्लेयर्स को कोविड पॉज़िटिव हो गया था इंक्लूडिंग मी। सो एथलीट के लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ आपकी 2 वीक्स की फ़िटनेस बहुत पीछे चली जाती है और हॉकी बहुत इंटेंस गेम है, सो आपको वापस आने के लिए टाइम लगता है। आप एकदम से फिर बॉडी को ओवरलोड भी नहीं कर सकते बिकॉज़ इंजरीज़ के चांसेस देन ज़्यादा हो जाते हैं। टीम का मूड काफ़ी अच्छा है कि हम काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं स्पेशली लास्ट 5 वीक से 5 एंड हाफ वीक से टोक्यो को माइंड में रखते हुए कि वहाँ कैसे वेदर कंडीशन कैसी होगी। हम काफ़ी ज़्यादा हीट में ट्रेनिंग करते हैं। हमारे मोस्टली सेशंस जो हैं वो 10:30 टू 12:30 के बीच में होते हैं या 1:30 तक होते हैं, ताकि हम अपने आप को वेदर के उससे अपने आप को ढाल सकें कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर जब ओलंपिक्स पोस्टपोन हुआ था तो सबके लिए वो काफ़ी दुःख हुआ था कि एक एथलीट बहुत मेहनत करता है ओलंपिक जैसे इवेंट के लिए 4 साल और 1 साल अपने आप को मेंटली फिजिकली पुश करना इतना ईज़ी नहीं होता है एथलीट के लिए। बट देन उस टाइम पे फिर एक पॉजिटिव उसे लगा कि अभी हेल्थ सबके लिए मस्ट है, सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कभी इससे पहले ऐसी कोई बीमारी आई नहीं। लेकिन अभी जैसे देखने को मिलता है सिचुएशन फिर भी काफ़ी ठीक हो रही है वो पिछले साल से। पीछे अभी 2-3 महीने पहले था कि सिचुएशन ज़्यादा खराब थी एंड या जापानीज़ पीपल अपनी जगह पे सही है बिकॉज़ हर किसी को अपनी हेल्थ की सेफ्टी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जापान बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड कंट्री है एंड वो अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ करके ही ओलंपिक्स कराएँगे सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। बट एथलीट्स बहुत टाइम से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं एंड सबको एक ओलंपिक्स का चांस लाइक मिलना चाहिए था जो अपना परफॉर्म कर सके इतने सालों की मेहनत को। बट डेफिनेटली मुझे पूरा बिलीव है कि जापान गवर्नमेंट ने पूरा वेल प्लान्ड ओलंपिक कराएँगे।